नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने 2 अध्याय पूरे कंप्लीट कर लिए। आज हम तीसरे अध्याय का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो अध्याय है ये 10 नंबर का है। और आप इसके अगर PDF नोट्स पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है दी गई है। वह आपको PDF नोट्स मिल जाएगी। अध्याय का नाम है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। सिकंदर की सेना का स्थानीय विरोध। इससे पहले वाला हमने पढ़ा कि पौरुष और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ वो, ठीक है। और इससे पहले भी हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सिकंदर की सेना का स्थानीय विरोध। उत्तरी पूर्वी पंजाब के छोटे राज्य पर अधिकार करता हुआ सिकंदर भारत के भीतरी भागों की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वास्तविकता यह थी कि सिकंदर के सैनिक लंबे समय से लड़ते लड़ते थक चुके थे। उनमें से बहुत से बीमार भी होने लगे थे और आगे बीमारी के प्रकोप से घबराने लगे। अपने कुटुंबियों से लंबे समय से अलग रहने के कारण उनमें घर लौटने की उत्सुकता बढ़ गई। यानी कि जो सिकंदर है वो विश्व विजेता बनने के लिए चला था, तो यूनान से आया था। तो वहाँ के लोग थे तो लड़ते लड़ते थक गए थे और वापस अपने घर भी जाना चाहते थे और बीमार भी हो गए थे। तो वह अब लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने सिकंदर को मना कर दिया कि अब हम न लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। यही नहीं, यूनानी सैनिकों को मगध के नंद राज्य की सैनिक शक्ति की सूचना भी मिलने लगी थी, जिससे वे डरने लगे थे। अब उन्हें पता था कि वैसे तो हम बीमार हैं और थक भी गए हैं, और आगे जिससे हमें युद्ध करना पड़ेगा नंद राज्य, उनकी जो सैनिक शक्ति है वो भी अति मजबूत है। तो ऐसे भी वो थोड़े डर गए थे, ठीक है। क्योंकि भारतीयों की वीरता का अनुमान वे राजा पौरुष के साथ युद्ध करने में पहले कर चुके थे। अब उन्हें पता है कि भारत के लोग कैसे थे, कितने शक्तिशाली थे, क्योंकि उन्होंने जब भारत में प्रवेश किया तो सबसे पहले राजा पुरुष या पौरुष से युद्ध करना पड़ा था। तो इस युद्ध में उनके दांत खट्टे हो गए थे। ये हमने पढ़ा था, वो बहु दांत खट्टे कर दिए पौरुष की सेना ने, ठीक है। तो वो वैसे घबराए हुए थे, ठीक है। इन्हीं कारणों से सिकंदर के यूनानी सैनिक अब आगे न बढ़कर लौट जाना चाहते थे। यूनानी सैनिकों की ऐसी मनोदशा देखकर सिकंदर ने उन्हें समझाने और उनमें उत्साह पैदा करने की खूब कोशिश की, लेकिन उत्साहहीन सैनिकों की मनोदशा के चलते मजबूर होकर उसे वापस लौटना पड़ा। अब सिकंदर का वापस से लौटना भारत से। सिकंदर 19 महीनों तक भारत में रहकर झेलम के मार्ग से वापस लौटा। इस समय भी उसने पंजाब को विजित किया। फिर वह लौटते हुए रावी और चिनाब के संगम स्थल पर पहुंचा। यही उसने शिबियों और अप्रेशनियों पर आक्रमण किया। इन आक्रमण में उस अग्रसनियों के साथ कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसके पश्चात सिकंदर को मालवों और क्षुद्रकों के साथ जूझना पड़ा। मालवों और क्षुद्रकों ने सिकंदर का सामना किया। इनके साथ संघर्ष में यूनानियों को घोर परेशानियां उठानी पड़ी। तब यूनानी सेना ने फिर विरोध के लक्षण उभरने लगे, यानी कि वो जाना चाहते थे, उसने फिर कहा कि हमें जाना है। पर सिकंदर ने उन्हें समझा बुझाकर मालवों और क्षुद्रकों से युद्ध करने के लिए तैयार कर लिया और मालवों पर अधिकार कर लिया, आक्रमण कर लिया। ईसा पूर्व 325 में सिकंदर ने भारत छोड़ा, मालवों को विजित करके फिर और कुछ काम किया, फिर भारत छोड़ दिया 325 ईसा पूर्व, ठीक है। भारत छोड़ते समय उसने अपनी सेना के 2 भाग किए। निरियाकस नामक उसके विश्वास पात्र सेनापति के नेतृत्व में उसने सेना के एक भाग को
समुद्री मार्ग से यूनान के लिए रवाना किया। दूसरे भाग के साथ स्वयं काबुल होता हुआ ईसा पूर्व 324 के अंत में सिकंदर ईरान के सूसा नगर में पहुंचा। वह बीमार पड़ गया, उसे तीव्र ज्वर ने घेर लिया और यही ईसा पूर्व 323 में केवल 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तो याद रखना कि उसकी मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व और 32 वर्ष की आयु में बीमार पड़कर हुई। और कहाँ पर हुई? ईरान के सूसा नगर में। ठीक है, अब आगे हैं भारतीय यूनानी या इंडो ग्रीक। पश्चिमोत्तर भारत में अलेक्जेंडर सिकंदर का आक्रमण यूनान तथा भारत को किसी दृष्टि से निकट लाने में असफल रहा। 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेना नायकों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुआ। संघर्ष में सिकंदर के सेना नायक सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी के रूप में शासक एंट्रियोकस तृतीय ने भारत के विरुद्ध लगभग 306 ईस्वी में एक अभियान का नेतृत्व किया। हिंदू कुश को पार करके उसने काबुल घाटी को पार किया और एक राजा सुबक्तसेन से उसका सामना हुआ। सुबक्तसेन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी समय से भारत में बैक्ट्रियार यूनानी राज्य की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, और PDF नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दोस्तों।